तो देखो ध्यान देना, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, कोई भी अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करना कब है। चैप्टर का नाम भी बता रहा है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब पता है, मैं बहुत सी बार बच्चों को देखता हूँ, बच्चे जर्नल पढ़ लेते हैं, लेजर पढ़ लेते हैं, इवन ट्रायल बैलेंस तक आ जाते हैं, बट उनको ये चैप्टर का आइडिया नहीं होता डेबिट और क्रेडिट। और मैक्सिमम स्कूल्स के अंदर तो ये होता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन तो पढ़ाते ही नहीं है, ये चैप्टर पढ़ाते नहीं है और डायरेक्ट चले जाते हैं जर्नल पे, तो वो अकाउंट से रटिफिकेशन हो जाती है। अब आप एक चीज समझो, अगर हमको ये समझना है कि कोई भी अकाउंट को डेबिट क्रेडिट कब करना है, तो हमको सबसे पहले क्या आना चाहिए, व्हाट आर द बेसिक रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ये क्या बताता है कि अकाउंटिंग रूल क्या है डेबिट और क्रेडिट का, कि कोई खाते को डेबिट कब करना है और कोई भी खाते को क्रेडिट कब करना है, ठीक है ना। अब क्या होता है, जब हम लोग बात करते हैं रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट की, तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप होता है, यू शुड बी अवेयर अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट के कितने क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है ना। तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट, कि अकाउंट कितने पार्ट में क्लासिफाई है। अब यहां पर यह ध्यान रखना बेटा, अकाउंट दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग। एक तो होता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन और एक होता है ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। मतलब अकाउंट को हम लोग दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं, वन इज नोन एज मॉडर्न क्लासिफिकेशन एंड सेकंड इज नोन एज ट्रेडिशनल। मतलब अब है ना, ये चीज समझना, कोई भी खाते को डेबिट और क्रेडिट कब करना है वो डिपेंड करेगा सबसे पहले कि क्लासिफिकेशन क्या है। तो अकाउंट को हम लोग मेनली दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं बच्चों, एक तो कौन सा और एक कौन सा, ट्रेडिशनल। अभी बताओ तुम कौन से बच्चे हो, मॉडर्न या ट्रेडिशनल? मॉडर्न बच्चे हो, है ना। तो अपन कौन सा सीखेंगे पहले, मॉडर्न। हम कौन सा सीखेंगे पहले, मॉडर्न। और मॉडर्न से हम लिंक किसको करेंगे, ट्रेडिशनल। जनरली होता क्या है, लगभग सब जगह पहले ट्रेडिशनल पढ़ाते हैं और फिर जाते हैं मॉडर्न पे, बट हम लोग उल्टा पढ़ेंगे, उसको इजी है समझना। और अपन अप्लाई हर जगह कौन सा करेंगे, मॉडर्न। ट्रेडिशनल समझेंगे जरूर, बट अप्लाई हर जगह कौन सा करेंगे, मॉडर्न। आता है बट अप्लाई, आपको एप्लीकेशन लगाना मॉडर्न का आसान है, एग्जाम में आता है ट्रेडिशनल, बट आपको अप्लाई करना मॉडर्न बहुत आसान है। तो अकाउंट के क्लासिफिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉडर्न और एक होता है बच्चों ट्रेडिशनल। अब मॉडर्न क्लासिफिकेशन मतलब मैं ऐसा बोलता हूं, अकाउंट्स की फैमिली, इंग्लिश होता है ना, इंग्लिश की फैमिली कहां से कहां तक होती है बताओ, इंग्लिश की फैमिली कहां से कहां तक है, ए टू जेड। भाई इंग्लिश कहां से कहां तक है, हमेशा यही तो इंग्लिश है। उसी तरह अकाउंट्स की फैमिली को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो मॉडर्न फैमिली और एक कौन सी, ट्रेडिशनल फैमिली। मॉडर्न फैमिली में जो अकाउंट के क्लासिफिकेशन होते हैं वो 5 कोड वर्ड में डिवाइडेड है, उस कोड वर्ड का नाम है रिकॉल। मॉडर्न क्लास अकाउंट कितने कोड वर्ड है, 5, और कोड वर्ड का नाम क्या है, रिकॉल। आप लोग ध्यान रखना, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कोड वर्ड क्या ध्यान रखना है अपने को, रिकॉल, ठीक है ना। तो अब लिखो नेक्स्ट लाइन में मॉडर्न क्लासिफिकेशन। मॉडर्न क्लासिफिकेशन, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में जो अकाउंट्स की फैमिली है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। आर ई सी ए और एल। आर का मतलब है रेवेन्यू, एक्सपेंस। सी का मतलब है कैपिटल और एल का मतलब है लाइबिलिटी। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में अकाउंट कितने पार्ट में है, 5। RECAL। R स्टैंड फॉर रेवेन्यू, E स्टैंड फॉर एक्सपेंस, C स्टैंड फॉर कैपिटल, A स्टैंड फॉर असेट एंड L स्टैंड फॉर लाइबिलिटी। तो अब बताओ मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट कितने पार्ट में है बच्चों, 5। क्या है फैमिली का नाम, R मतलब, E स्टैंड फॉर
C stand for, A stand for, and L stands for liability. तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में द अकाउंट्स फैमिली इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट, R, E, C, A और L. R is revenue, E expense, C capital, A asset and L is liability. अब यहां पर यह ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूं R की, C की और L की, आपको सिर्फ जितने मेंबर्स हैं उनको इसमें डिवाइड करना आना चाहिए. जब भी मैं बात करता हूं R की, जब भी बात करता हूं C की और L की, हाँ, अब जब मैं बात करता हूं रेवेन्यू की, कैपिटल की और लाइबिलिटी की, और एक अगर बात करता हूं एक्सपेंस की और एसेट की, तो हमेशा ध्यान रखना रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होता है तो हमेशा क्या किया जाता है? क्रेडिट. और जब भी डिक्रीज होता है तो क्या किया जाता है? डेबिट. मतलब देखो, आपको पता है अकाउंट्स की एंटायर कैटेगरी को इन 5 पार्ट में डिवाइड करना है, और इन 5 पार्ट में डिवाइड करके ये रूल अप्लाई कर देना है. हमेशा ध्यान रखना रेवेन्यू, कैपिटल और लाइबिलिटी इंक्रीज क्या होता है? क्रेडिट. डिक्रीज क्या होता है? डेबिट. और एक्सपेंस और असेट इंक्रीज क्या होता है? डेबिट. डिक्रीज क्या होता है? क्रेडिट. जैसे एग्जांपल समझो, मैंने पूछा लैंड एंड बिल्डिंग. अब बताओ लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? सोचो. असेट है. डेटर. असेट और बहुत फर्क है असेट और कैपिटल में, बहुत फर्क है, अभी बताता हूं. ठीक है ना. लैंड एंड बिल्डिंग क्या है? असेट. डेटर क्या है? असेट. अच्छा, क्रेडिटर, लाइबिलिटी. अपने को सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि क्या चीज असेट है, क्या चीज रेवेन्यू है, क्या इस चैप्टर में हमको ये सीखना है. तो अब ये चीज समझो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन बताओ अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 5. आर, रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, असेट और लाइबिलिटी. अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, देखो इंक्रीज इन क्रेडिट. Increase in revenue, capital and liability, credit. Decrease in revenue, capital and liability, debit. Increase in debit. डेबिट का शॉर्ट फॉर्म है डीआर, क्रेडिट का शॉर्ट फॉर्म है सीआर. तो अब ये कोड वर्ड में डेबिट, ये क्रेडिट, ये ध्यान रखना. रेवेन्यू, कैपिटल, लाइबिलिटी, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट. एक्सपेंस, एसेट, इंक्रीज क्रेडिट, डिक्रीज डेबिट. मतलब एक्सपेंस एंड एसेट कैटेगरी सेम अकाउंटिंग रूल. तो एक्सपेंस और एसेट का अकाउंटिंग रूल सेम है, रेवेन्यू, कैपिटल, लायबिलिटी का अकाउंटिंग रूल सेम है. अब आपको है ना सिर्फ पहचानना आना चाहिए
कि क्या चीज़ रेवेन्यू है, क्या एक्सपेंस है, क्या कैपिटल है, क्या एसेट है, क्या लाइबिलिटी है। ये पहचानना आ गया तो बहुत ईजी है चैप्टर। तो बताओ मॉडर्न क्लासिफिकेशन अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइड है? 5। रेवेन्यू, एक्सपेंस, कैपिटल, एसेट और कोड वर्ड क्या है? रिकॉल। क्या कोड वर्ड है? रिकॉल। आर मतलब, ई मतलब, सी इज फॉर, ए इज फॉर एंड एल इज फॉर लाइबिलिटी। अच्छा, आर ई सी ए एल, आर सी और एल इंक्रीज क्रेडिट डिक्रीज डेबिट, ई और ए इंक्रीज डेबिट डिक्रीज क्रेडिट। ई और ए का अकाउंटिंग रूल सेम, आर सी और एल का अकाउंटिंग रूल सेम। बोलो यहां तक कर लिया, नोट कर लिया? ठीक है, अब लिखो तुम लोग, क्लासिफाई द फॉलोइंग as per modern classification. कर लिया? ठीक है, अब इसमें ना ऐसे लिखो, पर्टिकुलर्स मॉडर्न ट्रेडिशनल, पर्टिकुलर्स मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल लैंड। बताओ मॉडर्न में कौन सा क्लासिफिकेशन है? असेट, तो लिखो असेट। ट्रेडिशनल बाद में पढ़ेंगे अपन, है ना, कॉलम खाली छोड़ दो ट्रेडिशनल वाला। ट्रेडिशनल अपन जब पढ़ेंगे तब फिल करना, अभी कॉलम खाली छोड़ दो। लैंड असेट, मॉडर्न में भी असेट। डेटर असेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी। क्या जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर होता है, जैसे पैसा लेना है वो डेटर है। कार्टेज, अब कार्टेज मतलब क्या होता है? देखो, कार्टेज हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट इनवर्ड, ये सब एक ही बात है। कार्टेज हो गया, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, इन सब का गुड्स का भाड़ा। अपन जो आने जाने किराया देते हैं ना वो कहलाता है कार्टेज। तो यहां ध्यान रखना, कार्टेज, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट आउटवर्ड, ये सब एक ही चीज है, सब एक्सपेंस कैटेगरी है। इन सबका कैरेज इनवर्ड गुड्स को लाने के लिए भाड़ा, आउटवर्ड में गुड्स को जब बेचा तब एक्सपेंस हो लगा। अपन ऑटो का किराया देते ना वो मतलब है। तो इन सबका मतलब एक्सपेंस है। कार्टेज इज योर एक्सपेंस, कैरेज इनवर्ड ये भी आपका एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड ये भी एक्सपेंस है, फ्रेट इनवर्ड हो या आउटवर्ड दोनों एक्सपेंस है। फ्रेट इनवर्ड हो या आउटवर्ड दोनों ही एक्सपेंस है। आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी, गुड, आउटस्टैंडिंग रेंट इज योर लाइबिलिटी। चलो लिखा आउटस्टैंडिंग रेंट लाइबिलिटी। अच्छा, अक्रूड इनकम बताओ। अरे अक्रूड इनकम, ड्यू बट नॉट रिसीव, आना बनता था बट आया नहीं, तो इट इज योर असेट। एडवांस इनकम लाइबिलिटी, अनअर्न्ड, एडवांस मतलब अनअर्न्ड लाइबिलिटी। ध्यान आ रहा है? एडवांस इनकम इज योर लाइबिलिटी। प्रीपेड रेंट asset, prepaid rent is your asset।
डिस्काउंट अलाउड, अब डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट देना, मैंने आपको डिस्काउंट दिया तो मेरा खर्चा है ना, तो इट इज अ एक्सपेंस। हाँ, जरूरी नहीं है, जैसे डिप्रिसिएशन है तो असेट कम होगा कैपिटल कम होगा, कैश कम हो जरूरी नहीं है हर केस में, कैपिटल कम होगा ये क्लियर है। हाँ, डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट मिला, अरे देखो आप ये चीज समझो, रेवेन्यू मतलब, अच्छा मेरे को बताओ, रेवेन्यू और एक्सपेंस ये तीनटा तो तुमने पढ़ लिया था, कैपिटल एसेट लायबिलिटी। रेवेन्यू एक्सपेंस क्या होता है? रेवेन्यू मतलब क्या होता है? कमाई। रेवेन्यू मतलब हमारी कमाई, एक्सपेंस मतलब खर्चा। रेवेन्यू मतलब कमाई, एक्सपेंस, अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या एक्सपेंस और लॉस एक ही बात है क्या, ये अलग अलग है? क्या डिफरेंस है एक्सपेंस और लॉस में? बट डिफरेंस क्या है? हाँ, एक्सपेंस देखो दोनों से कैपिटल कम होता है, अकाउंटिंग के भाषा में तो लॉस को एक्सपेंस कैटेगरी में ही डाल दिया है, बट प्रैक्टिकली एक्सपेंस और लॉस अलग अलग होता है। मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, ये लाइट जल रही है, एसी चल रहा है, ये मेरा क्या है? और मान लो रात भर गलती से लाइट एसी चालू रह गया, वो लॉस है। लॉस मतलब रेवेन्यू के लिए लॉस, भाई तुमको पढ़ाने के लिए मैं टीचर लगाया, वो एक्सपेंस है मेरा। बट आप एक चीज समझो, लॉस का मतलब क्या होता है? लॉस मतलब जिससे कोई कमाई नहीं हुई बट पैसा चला गया मेरा। तो एक्सपेंस हमेशा रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए किया जाता है। आई बात समझ में? अब डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट मिलना मेरी क्या है? मेरी बेनिफिट है, तो इट इज माय रेवेन्यू। रेंट पेड, एक्सपेंस। रेंट रिसीव्ड, रेवेन्यू। कमीशन पेड, एक्सपेंस। एक्साइज ड्यूटी, एक्सपेंस। बोलो आई बात समझ में? कैपिटल तो सिर्फ कैपिटल ही आता है, ड्राइंग्स और कैपिटल ही आती है उसमें सिर्फ। मैंने लिखा मान लो मिस्टर एक्स प्रोपराइटर, अब ये किसका अकाउंट है? प्रोपराइटर, ओनर। ओनर का अकाउंट किस में जाएगा? कैपिटल। कैपिटल, प्रोपराइटर मतलब कैपिटल, तो प्रोपराइटर इज योर कैपिटल अकाउंट। लिख लिया? बोलो यहां तक कोई डाउट? सारे कंसेप्ट क्लियर हैं? हाँ देखो, एक्सपेंस से कैपिटल कम होता है, बट हमेशा आप देखो, एक्सपेंस अगर बढ़ेगा तो क्या कम होगा, और प्रॉफिट कम होगा तो अल्टीमेट क्या कम होगा? कैपिटल। एक्सपेंस इज अ टाइप ऑफ ड्राइंग, बट ड्राइंग ऐसा एग्जैक्ट ड्राइंग नहीं, बट एक्सपेंस तो बिजनेस रेवेन्यू के लिए एक्सपेंस चाहिए, मतलब जो कमाई करने के लिए किया जाए वो एक्सपेंस है, ये ध्यान रखना। बोलो इसमें कोई डाउट? ये क्लियर है? तो अब बताओ, मॉडर्न क्लासिफिकेशन थोड़ा बहुत समझ आया कि मॉडर्न अकाउंट में क्लासिफिकेशन कैसे करना है? ठीक है ना? मैं और भी कुछ केस देखता हूं अगर कुछ मिलते हैं तो, नहीं तो फिर ट्रेडिशनल पढ़ते हैं हम लोग। इसमें दो तीन एग्जांपल और लिखो। लिखो आप, बिल्स पेएबल, राइट, पेएबल मतलब देना बाकी है, पेएबल देना बाकी है, तो इट इज योर लाइबिलिटी।
बिल्स पेड एक्सपेंस। आप देखो दोनों में डिफरेंस समझना। पेबल मतलब देना बाकी है, देना बाकी है तो ये मेरी क्या है, लाइबिलिटी, और पेड मतलब दे दिया तो ये क्या है, मेरा एक्सपेंस। रेंट पेबल, पेबल मतलब अरे लाइब देना बाकी है, पेबल लाइबिलिटी। बिल रिसीवेबल, क्या मतलब होता है रिसीवेबल, मतलब आना बाकी है, असेट, हक है ना, राइट है, रिसीवेबल आना बाकी है, जिससे मेरा हक है वो मेरा असेट, और ये बिल रिसीव होता है तो रेवेन्यू। परचेज, परचेज वर्ड हमेशा गुड्स के लिए यूज होगा, तो इट इज योर एक्सपेंस। परचेज वर्ड इज ऑलवेज यूज फॉर गुड्स। सेल्स, रेवेन्यू, कमाई है सेल, सामान बेचना। आपको आइडिया लग रहा है, बोलो सारे वर्ड्स में क्लियर है। बैंक, असेट, बैंक ओवरड्राफ्ट, लाइबिलिटी। बैंक लोन लाइबिलिटी, बैंक बढ़ेगा ना, बैंक लोन लिख दो लाइबिलिटी। सर मैक्सिमम केस तो मैंने कवर कर लिए हैं, बोलो इसमें कोई दिक्कत। रिपेयर, रिपेयर एक्सपेंस। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में शेयर खरीदे तो वो क्या है, असेट। इन्वेस्टमेंट इज योर असेट। सैलरी एक्सपेंस, सैलरी हमेशा पेड ही होगी, रिसीव कभी नहीं होती, सैलरी अकाउंट्स में हमेशा क्या होगी, पेड, तो सैलरी इज ऑलवेज वेजेस एक्सपेंस। गुडविल असेट, इंटेंजिबल असेट होता है। अब बैड डेब, बैड डेब है तो लॉस है, बैड डेब देखा जाए तो मतलब क्या, पैसा डूब गया, मैंने सामान उधार दिया पैसा डूब गया, तो ये है तो लॉस है, बट जाए कौन सी फैमिली में, वही एक्सपेंस। बोलो यहां तक कोई डाउट। बैड डेब मतलब मैंने उधार पे सामान बेचा और पैसा डूब गया, उधार पे सामान बेचते हैं तो वो क्या कहलाता है मेरा, जिसको उधार सामान बेचते वो क्या कहलाता है मेरा, डेटर। मैं उधार सामान बेचता, क्या है मेरा, डेटर, और पैसा डूब गया तो ये क्या कहलाएगा मेरा, बैड डेब्स। तो उधार पे सामान बेचा वो डेटर, और उसने पैसा देने को मना कर दिया तो वो क्या है मेरा, और बैड डेब क्या है मेरे लिए, है तो लॉस है, बट जाए कौन सी फैमिली में, एक्सपेंस। बोलो इसमें कोई डाउट, सारा देख लो अच्छे से। लैंड एसेट है, ये क्लियर है पूरा। ठीक है, लैंड एसेट, बिल्डिंग एसेट, डेटर एसेट, क्रेडिटर लाइबिलिटी, कार्टेज एक्सपेंस, सारे क्लियर है, पॉइंट देख लो अच्छे से। तो ये होता है कौन सा क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अब यहां पे ये ध्यान रखना,
अगर रेवेन्यू कैपिटल लाइबिलिटी है, इंक्रीज है तो क्या होगा, डिक्रीज क्या होगा, एक्सपेंस और असेट है, इंक्रीज क्या होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। अब जैसे मान लो ऐसा बोलते हैं लैंड है, असेट, अब लैंड इंक्रीज क्या करेंगे, असेट है, इंक्रीज क्या होगा, अब लाइबिलिटी इंक्रीज क्या होगी, डिक्रीज क्या होगी, समझे, एक्सपेंस है, समझ आ रहा है, खैर अपन अभी ये डिस्कस करेंगे इंक्रीज डिक्रीज आगे। बोलो यहां तक कोई डाउट, आइडेंटिफाई करना आ गया अच्छे से, कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब ये तो हमने बात की मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, अब अगली बात करते हैं हम लोग कौन से क्लासिफिकेशन की, ट्रेडिशनल। तो लिखो आप ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अब ट्रेडिशनल में अकाउंट बेटा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला रियल, थर्ड पर्सनल। तो ट्रेडिशनल अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइडेड, 3, रियल, नॉमिनल और पर्सनल। अब बताओ मॉडर्न में अकाउंट कितने पार्ट में डिवाइडेड है, 5। क्या कोडवर्ड है, रिकॉल, आर मतलब ई, सी, ए और एल इज लाइबिलिटी। अब ट्रेडिशनल में अकाउंट 3 पार्ट में, रियल, नॉमिनल और, नाउ व्हाट आर रियल अकाउंट, सारे असेट, ऑल असेट, जितने भी असेट अकाउंट है वो सब कौन से हैं, रियल। तो रियल मतलब क्या है, सारे किसके अकाउंट, असेट के अकाउंट। हाँ अभी आ रहा हूं उस पॉइंट पे ना। तो रियल मतलब होता है सारे असेट के अकाउंट, कौन सी कैटेगरी में जाते हैं, रियल। तो लिखो आप रियल के अंदर ऑल असेट एक्सेप्ट डेटर, बैंक, ये 4 एक्सेप्शन है। सारे असेट किस किस को छोड़ के, डेटर, प्रीपेड, अक्रूड इनकम और बैंक। सारे असेट किसको छोड़ के, और बैंक क्लासिफाई किसमें होते हैं, रियल। अब देखो इट इज डिवाइडेड इनटू टेंजिबल रियल, इनटेंजिबल रियल, टेंजिबल रियल और इनटेंजिबल रियल। ठीक है, चलो अब इसको फिर नेक्स्ट क्लास से करेंगे कंटिन्यू, ठीक है।